सिंगरौली जिले की सियासत इन दिनों लगातार नए रंग बदल रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा और निर्दलीय पार्षदों ने मंगलवार को नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कलेक्टर को आवेदन सौंपा था। इस कदम ने नगर निगम की राजनीति को एकदम गरमा दिया है। इसके जवाब में बुधवार को भाजपा विधायक रामनिवास शाह और नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे ने मोर्चा संभालते हुए अपने पार्षदों की मीडिया के सामने परेड कराई। दोनों नेताओं ने दावा किया कि विपक्ष की तमाम कोशिशों के बावजूद नगर निगम अध्यक्ष पूरी तरह सुरक्षित है। भाजपा विधायक रामनिवास शाह का कहना है कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव पास करा सके। शाह ने यहां तक दावा किया कि भाजपा के पार्षद तो उनके साथ है ही, बल्कि विपक्ष के कुछ पार्षद भी संपर्क में है। विधायक का कहना था, अगर विश्वास प्रस्ताव लाया भी गया तो 5 से 6 विपक्षी पार्षद भी हमारे पक्ष में वोट करेंगे। वहीं नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे ने विपक्ष पर तीखे वार किए। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला भ्रष्टाचार छुपाने की साजिश है। पांडे के मुताबिक हमने आम आदमी पार्टी की महापौर रानी अग्रवाल के भ्रष्टाचार की फाइलों को परिषद में उठाया था और कार्रवाई की थी। इसी से बौखलाकर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव का खेल खेल रहा है। ये महज डर्टी पॉलिटिक्स है जिसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हालांकि राजनीतिक माहौल में गर्मी जरूर आ गई है। विपक्ष जहां अध्यक्ष को हटाने का दावा कर रहा है, वहीं भाजपा अपनी मजबूत स्थिति का विश्वास जता रही है। नियमों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। इसके बाद ही तय होगा कि असली ताकत किसके पास है। फिलहाल सिंगरौली की सियासत में हर दिन नए समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं और नगर निगम का ये सत्ता संग्राम शहर की चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उनका जो आरोप है, कहीं ना कहीं यह एक सोची समझी योजना के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको, जैसा माननीय विधायक जी ने कहा, कि यह एक गंदा जो राजनीति होती है उसको कर रहे हैं। आप देखेंगे कि पिछले समय आप लोग भी सदन में रहे हैं, कैमरा खरीदी का 4.5 करोड़ का प्रस्ताव था डीएमएफ द्वारा। माननीय विधायक जी ने नगर निगम को दिया कि शहर में सभी जगह कैमरा लगे जिससे कि शहर सुरक्षित रहे। उनके द्वारा, महापौर के द्वारा, उनके अधिकारिता क्षेत्र का यह 1 करोड़ से 5 करोड़ का उनका अधिकार है। उसमें उन्होंने स्वीकृति दिया 5 लाख का, जैसा कि अधिकारियों द्वारा बताया गया कि एक कैमरा का खरीदी, एक कैमरा का रेट लगभग 5 लाख है। आप समझ लीजिए कि इतना रेट कहाँ होता है। सभी पार्षदों ने प्रमुखता से यह बात उठाई कि यह सेटिंग करके जो उसका एनआईटी है, अपने चहेते ठेकेदार को दिलाने के लिए लोगों ने इस तरह का प्रस्ताव बनाया है और उसका विरोध हुआ। वह उनका प्रस्ताव टेंडर हो करके, ठेकेदार आवंटन हो करके, वह टेंडर का जो उनका बरकाडर होना था वो बरकाडर रुका, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें फर्जीवाड़ा था। मशीन खरीदी का जो स्वीपिंग मशीन है, आप देख ले, 70 लाख की मशीन का 1.25 करोड़ का जो टेंडर, उसका ये रेज प्राइस डाले हैं। यह डीएमएफ के पैसे का भ्रष्टाचार कर रहे थे शासन के। इस तरह का जब परिषद में प्रस्ताव को रोका गया, भ्रष्टाचार ना हो, बहुत सारे हैं। आप वाटर एटीएम देख लीजिए, वाटर एटीएम स्मार्ट टॉयलेट लगा है, एक भी यूज नहीं हो रहा, उन्हीं के द्वारा स्वीकृत किया गया है। और इस तरह की चीज़ों को पर्दा डालने के लिए और परिषद में यह बात ना आए, क्योंकि वहाँ पर सभी पार्षद होते हैं, सभी पत्रकार बंधु होते हैं, आम जन नागरिक। उस तरह के टेंडर का भ्रष्टाचार जब सामने आया तो इस तरह का योजना बनाने में वह उनकी मंशा नहीं थी। कुछ लोग इसमें अपना स्वार्थ राजनीति को पूरा करने के लिए वह इस तरह का, कुछ भाजपा के पार्षद कल घूम रहे थे आसपास। ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी का काम रहा होगा तो कलेक्ट्रेट भवन है, गए होंगे, लेकिन इस तरह के कामों में हमारे दल के लोग। कांग्रेस की और आम आदमी के महापौर द्वारा जिस तरह से डल्टी पॉलिटिक्स, फर्जी पॉलिटिक्स किया जा रहा है, उनको मालूम है कि अविश्वास कितने अंकों पर होता है और नहीं होता है, तो अपने पार्षदों के माध्यम से नहीं बल्कि एक विधि सलाहकार रख लें और उनसे पूछ लें। हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है, हमारे अध्यक्ष का अविश्वास प्रस्ताव न होगा, न होने वाला है, न हो सकता है। मैं उनके इस डल्टी पॉलिटिक्स की निंदा करता हूं। गलत भ्रामित कर रहे हैं लोगों को, सिंगरौली के विकास को रोक रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने आरओ खरीदा, आज तक नहीं चले। ऐसे ही शौचालय खरीदा पैसे से, फ्रॉडगिरी करी। हमने 5 करोड़ डीएमएफ से दिया, उसकी मशीनें नहीं खरीदी तो 1.5 गुने 2 गुने पैसे में खरीदी। मैं इसका जांच कराऊंगा, तभी समझ में आ जाएगा। आज केवल सड़कें कहीं की खराब हैं, केवल महापौर के कारण। न तो इनका प्रस्ताव शासन की ओर जा रहा है,
न इनका प्रस्ताव शासन की अधोसंरचना की चीज़ों के लिए जा रहा है, न ये मेयर ऑन काउंसिल की बैठकें करके परिषद की बैठकें करने दे रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। हम जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई हुई सरकार के प्रतिनिधि हैं। हम 45 लोगों को जनता ने चुन करके भेजा है महापौर के साथ कि पार्षद, अध्यक्ष, महापौर मिल करके निर्णय करेंगे और निर्णय के साथ विकास करेंगे। तो विकास जब की बारी आती है तो प्रस्ताव देख करके कोर्ट चली जाती है। डर्टी पॉलिटिक्स पार्टी के बाद कांग्रेस पार्टी के पार्षद आम आदमी पार्टी के पीछे जाने के लिए मजबूर है, जिसकी मध्य प्रदेश में विपक्ष में भी बैठने की संख्या नहीं है, उसके पीछे जाकर के राजनीति कर रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि पीछे क्या है। आधार पर हमारे सभी पार्षद जीते हुए हैं और सबसे बड़े संगठन पर सबसे बड़े पार्षद दल के हमारे अध्यक्ष हैं। किसी भी सूरत में अविश्वास कराने की औकात हो तो करके देखें।